हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए गुजरात बोर्ड का ग्रेड 9th का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है परम निधानम, जिसका अर्थ होता है ग्रेट ट्रेजर। सबसे बड़ा धन क्या होता है, इसके बारे में इसमें बताया गया है। तो ये चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। Raja Bhoj lived in the 11th century AD in Malwa. राजा भोज 11th सेंचुरी में मालवा, जिसको हम मध्य प्रदेश के नाम से जानते हैं अभी, वहां रहते थे। लिविंग इन धारानगर, द फेम दैट राजा भोज अटेंड एट दैट टाइम इज स्टिल अलाइव टुडे। धारानगर में रहते हुए जो राजा भोज थे, उस समय जो उन्होंने प्रसिद्धि हासिल की, वो आज भी जीवित है। इवन टुडे मैनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज ऑफ हिज गुड गवर्नेंस, हिज एबिलिटी टू बी जस्ट इवन अंडर द मोस्ट डिफिकल्ट circumstances and his ability to recognize the learned are popular. आज भी उनके गवर्नेंस, सुशासन, जो उन्होंने शासन किया वहां, तो आज भी उनके सुशासन के कई दिलचस्प किस्से, सबसे कठिन परिस्थितियों में भी उनके होने की क्षमता और सीखे हुए लोगों की पहचानने में जो उनकी क्षमता है, वो आज भी लोकप्रिय है, आज भी वो फेमस है। A collection of such stories in Sanskrit called भोज प्रबंध is a very well known. संस्कृत में ऐसी ही कहानियों का एक संग्रह है जिसे हम भोज प्रबंध कहते हैं, वो आज भी बहुत प्रसिद्ध है। In this there are many events related to Raja Bhoj are described here by using many verses with aesthetic poetic qualities. इसमें राजा भोज से संबंधित कई घटनाओं का वर्णन किया गया है, जिसमें सौंदर्यवादी और काव्य गुणों के साथ कई छंदों का भी उपयोग किया गया है। In addition to this, Sanskrit poets of different periods have accepted Raja Bhoj as a character to present their ideas. इसमें विभिन्न काल के जो संस्कृत के कवि हैं, उन्होंने अपने विचार को प्रस्तुत करने के लिए जो राजा भोज को एक चरित्र के रूप में, एक कैरेक्टर के रूप में स्वीकार किया है। On one such story in dialogue form is presented here, focusing on Bhoj. संवाद, कन्वर्सेशन या डायलॉग, संवाद रूप में ऐसी ही एक कहानी जो राजा भोज पे केंद्रित है, यहाँ पे प्रस्तुत की गई है। In this dialogue between Raja Bhoj and young scholar, it has been attempted to emphasize strength of one thing over the other. इसमें राजा भोज और युवा विद्वान के बीच में जो बातें हुई है, जो संवाद हुआ है, उस संवाद में एक बात पर बल देने का प्रयास किया गया है। कौन सी बात पर? As the conversation progresses, there is a total heart when it comes to the point of contentment. Contentment means संतुष्टि। यह कहानी या जैसे जैसे इसमें दोनों के बीच में बातें आगे बढ़ती जाती हैं, संतोष की बात आती है, कुल पड़ाव होता है। तो यहाँ संतोष की बातें की गई है, जो satisfaction होता है। That is, this story lays stress on the importance of contentment. एक संतुष्ट व्यक्ति वो ही असली सुख पा सकता है। अगर कोई संतुष्ट है ही नहीं, सेटिस्फाइड है ही नहीं, तो वो व्यक्ति कभी भी खुश नहीं रह सकता। तो संतुष्ट या
संतोष का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये इसमें बताया गया है। While reading this lesson, it is important to pay attention to concord between the case of the door and the verb forms. In addition to this, you also have to learn how to case endings of nouns and the various form of the verb change. इस पाठ को पढ़ते समय कर्ता के मामले और क्रिया के रूपों का भी हमें ध्यान देना जरूरी है। इसके अलावा यह भी सीखना होगा कि संज्ञाओं के मामले कांत कैसे होता है, संज्ञा कांत कैसे होता है और क्रिया के जो विभिन्न रूप है वो कैसे चेंज होते हैं। तो इसके बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। भोज नामः नृपति विद्याप्रिय कलाप्रिय प्रजाप्रियस्य आसीत्। अतः तस्य राजसभायां दूरदेशात् अनेके विद्याविशारदाः पंडिताः समागच्छन्ति स्म। भोज नाम का राजा जो कि कलाप्रिय आर्ट्स, विद्या प्रिय नॉलेज को पसंद करना, स्कॉलर, प्रजा प्रिय अपनी प्रजा को पसंद करना, ऐसा राजा था जिसका नाम था राजा भोज, जो कि विद्या प्रिय था, कला प्रिय था और प्रजा प्रिय था। अतः तस्य राजसभायां दूरदेशात् अनेके विद्या विशारदा पंडिता समागच्छन्ति स्म। इसीलिए उसके राज्यसभा में बहुत सारे दूर दूर से विद्वान लोग आते थे। एकदा भोजा प्रसादस्य गवाक्षे उपविष्टः आसीत्। एक दिन राजा अपने गवाक्ष छत पे या वहां के पैलेस जो महल है वहां के विंडो में, जो राउंड विंडो है ये यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पे बैठे हुए थे। सह मार्गे एकम नवागंतुकम अनभिज्ञम युवकम पश्यति। उन्होंने रास्ते में एक नवागंतुक नया व्यक्ति को जो कि उनके लिए अनजान था उनको देखा। तस्य परिचयम ज्ञातुम सह तम प्रसादे आह्वयति। उसके बारे में जानने के लिए उसने अपने महल से उसको पुकारा। ततस्तयो मध्ये एव वार्तालापा संजाता। और उन दोनों के बीच में जो बातें हुई उन्हीं बातों को इसमें बताया गया है। भोज राजा कहता है, भवान कह वर्तते, तुम कौन हो? युवक, अहम घट पंडितः अस्मि, मैं घट पंडित हूँ। भोज, घट पंडित, आश्चर्य से बोलता है घट पंडित। वो सोच रहा है कि ऐसा कैसा नाम है। किम नाम घट पंडित इति, क्या तुम्हारा नाम घट पंडित है? इसका क्या मतलब होता है? युवक, यथा घटे परिपूर्णम जलम तिष्ठति तथैव मयि परिपूर्ण ज्ञानम वर्तते, अतः अहम स्वात्मानम घट पंडितम मन्ये। जिस प्रकार से एक घड़ा, क्या होता है, घड़ा एक जल से भरा हुआ रहता है, उसी प्रकार से मैं भी नॉलेज से, ज्ञान से भरा हुआ हूँ, इसीलिए मैं खुद को घट पंडित मानता हूँ। भोज, युवकस्य गर्वपूर्णाम उक्तिम श्रुत्वा स्वात्मानं ततो अभ्यधिकम मत्वा अहंकारेण सह। उस युवक के द्वारा जो प्राउडली कहा गया था कि वो खुद को ज्ञानी मानता है, ये सुनकर राजा भोज अहंकार से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यदि तुम घट हसी तरही अहम मुद्गर त्वेन वर्ते। यदि तुम घट हसी, घड़े हो जो कि ज्ञान से भरा हुआ है, तो मैं मुद्गर हूं, हैमर हूं, जिससे मारकर घड़े को तोड़ा जा सकता है। मुद्गर स्वकीयेन प्रहारेण घटम विनाश्यति। मुद्गर के प्रहार से, हैमर के प्रहार से जो घड़ा है उसको तोड़ा जाता है। अहम अपि घट रूपम भवंतम विनाश्यामि। और मैं भी तुम्हें घट रूप
को विनाश कर दूंगा। युवकः इस बात को सुनकर कहता है, यदि भवान मुद्गर त्वेन वर्तिष्यते तर्हि अहम अग्नि भवामि। यदि तुम हैमर हो तो मैं अग्नि हूँ, आग हूँ। दहन कर्मा अग्नि भूत्वा मुद्गरम भस्म करिष्यामि। हैमर को अगर जला दिया जाए तो वो भस्म हो जाता है, तो मैं तुमको भस्म कर दूंगा। भोजः त्वं यदि वह्नि त्वेन वर्तिष्यसे तर्हि अहं वृष्टिः भविष्यामि। वृष्टे पुरतः वह्नि स्थातुं न शक्नोति तथा त्वमपि मम पुरतः स्थातुं न शक्नोसि। यदि तुम अग्नि हो तो मैं वृष्टि यानी बारिश हूँ। वृष्टे, बारिश का पानी क्या करता है? वो अग्नि को बुझा देता है। अग्नि का कोई वजूद नहीं रह जाता बारिश होने पे। त्वमपि मम पुरतः स्थातुं न शक्नोसि, और तुम मेरे सामने नहीं टिक पाओगे। ये दोनों में आपस में बातें हो रही है। दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हैं कि मैं बड़ा हूँ, मैं ज्यादा ज्ञानी हूँ। तो इसी बात पर युवक कहता है, वृष्टिम तु वायु स्वबलेन यत्र कुत्रापि वाहितुम महर्ति। वृष्टि, अगर तुम वृष्टि हो तो मैं वायु हूं जो वृष्टि को बहाकर कहीं भी ले जाता है। वृष्टि रूपम भवन्तमहं वायु भूत्वा इतः ततः वहिष्यामि। वृष्टि होने से, बारिश होने से तुम इधर उधर बह जाओगे। ये क्या कह रहा है कि मैं बारिश हूं जो कि वायु को, वृष्टि तु वायु स्वबलेन यत्र कुत्रापि वाहितुम महर्ति। अगर तुम वृष्टि हो तो, बारिश हो तो मैं वायु हूं जो वृष्टि को बहा कर ले जाऊंगा। तो राजा भोज कहते हैं, यदि भवान वात त्वेन वर्तिष्यते तर्हि अहम वायु भक्षक भुजग भविष्यामि। यदि तुम वायु हो, वायु का भक्षण करने वाले, वायु को बारिश को हटा दोगे तो मैं क्या करूंगा? तो मैं वायु भक्षक, वायु को भी भक्षण करने वाला, खाने वाला सांप हूं। भुजगा मतलब सांप। भुजगा सन सततम वायु रूपम भवंतम भक्षिष्यामि। भुजगा सांप जो है वो वायु का भक्षण कर देगा। युवक, भवान यदि सर्प भविष्यति तर्हि अहम सर्प भक्षको गरुड़ा भवामि। यदि तुम सांप हो तो मैं सांप को भी खाने वाला गरुड़ हूं। भोजा वाक्वेलिम वर्धयत, तुरंत से एक दूसरे के बात को काटते हुए बोलते हैं। त्वम यदि गरुड़ा असि तर्हि अहम चक्रधारका विष्णु, विष्णु गरुड़ारूढ़ा भवति। यदि तुम गरुड़ हो तो मैं गरुड़ पर धारण होने वाला या चक्र को धारण करने वाला विष्णु हूं, जो कि विष्णु गरुड़ के ऊपर विराजमान होता है। युवक मनसाम विष्णु प्रणम्य च पांडित्यम प्रदर्शयन अग्रे वदति। मन में विष्णु को प्रणाम करके अपनी बुद्धिमत्ता, अपने ज्ञान का प्रदर्शन करते हुए आगे कहते हैं, यदि भवान चक्रधरा विष्णु तर्हि अहम भवता मस्तकस्य उपरि शोभमानं मुकुटम अस्मि। मुकुटम सदा मस्तकस्य उपरि एव संतिष्ठते। यदि तुम विष्णु हो तो मैं विष्णु के मुकुट पर धारण करने वाला या विष्णु के सर पर धारण होने वाला मुकुट हूं। मुकुट हमेशा सर पर धारण किया जाता है, हमेशा वो सर पर ही रहता है। भोजः युवकस्य पांडित्यम अनुभय, और उसके ज्ञान का अनुभव करते हुए,
तर्हि मुकुटस्य उपरि शोभमानं पुष्पमहम् एवमह अधुना तव परिस्थास्यामि। यदि तुम मुकुट हो तो मैं मुकुट के ऊपर शोभा देने वाला पुष्प हूँ, फूल हूँ, और फूल हमेशा मुकुट के ऊपर रहता है। युवकः भवान यदि पुष्पं भविष्यति तर्हि अहमपि भ्रमरो भूत्वा तव पुष्पस्योपरि स्थास्यामि। यदि तुम पुष्प हो, फूल हो, तो मैं फूल के भी ऊपर बैठने वाला भंवरा हूँ, बी हूँ, जो हमेशा पुष्प के ऊपर बैठता है। भोजव एवं भवान द्विरेफः तर्हि अहम सूर्य। यदि तुम बी या भंवरे हो तो मैं सूर्य हूँ, सन हूँ। पुष्पस्य अन्तः स्थितः भ्रमरः सूर्यास्त काले बंदी भवति अहमपि त्वं बंदिनं करिष्यामि। जो फूल के ऊपर स्थित रहने वाला भंवरा है वो सूर्यास्त काल है, जब सूर्य का अस्त होता है तो वो बंदी बन जाता है, तो मैं भी तुम्हें बंदी बना लूंगा। युवकः अहो भवान सूर्यस्त तर्हि अहम महाप्रभावी राहु राहुस्तु सूर्यं ग्रसते। यदि तुम सूर्य हो तो मैं राहु हूं, जो कि सूर्य को भी ग्रहण कर लेता है अपने अंदर। भोज किंचित ऊंचे, तो राजा को गुस्सा आता है, वो थोड़े ऊंची लाउड आवाज में बोलता है, लाउडली बोलता है। भवान राहुश्चेत अहम राहु रूपाय तुभ्यम दानम दास्यामि। यदि तुम राहु हो तो मैं राहु को दान देने वाला दान हूं। दान ग्रहणेन तवायम गर्वम निश्चयेन शांतम भविष्यति। और दान ग्रहण करके तुम निश्चित रूप से शांत हो जाओगे। युवक विहस्य चातुर्येन, बड़ी चतुरता से वो हंसते हुए कहता है, यदि भवान दानी तरही अहम संतुष्ट। यदि तुम दानी हो, दानवीर हो, तो मैं संतुष्ट हूँ। भवता दानस्य प्रयास्य निष्फल भविष्यति। तुम्हारा जो दान देने का प्रयास है वो बेकार चला जाएगा। सर्वतः अलुब्ध अहम भवता दानम न ग्रहीष्यामि। और मैं तुम्हारे द्वारा दिए गए दान को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। एवं उत्तरोत्तरम विवादतरतयो भोजयुवकयो मध्ये यदा संतोषस्य विषय समुपस्थितः तदा समागते संतोषे सर्वं शांतं भवति इति वचनानुसारम विवादो अपि स्वमेव शांतम। दोनों के बीच में जो उत्तर प्रत्युत्तर का विवाद चल रहा था भोज और युवक के बीच में, वो संतोष पे आकर रुक जाता है। और जहां पे संतोष की प्राप्ति हो जाती है, जहां पे सेटिस्फैक्शन हो जाता है, वहां पे वाद विवाद खुद ब खुद शांत हो जाता है। अन्ते चतुरम ज्ञानेन गुणेन च उपेतम पंडितम युवकम प्रणम्य धाराधिपति भोजराज अवदत्। अंत में चतुर ज्ञानी गुण से भरे हुए पंडित युवक को प्रणाम करते हुए धाराधिपति जो कि भोजराज है वो कहते हैं, अई घट पंडित, ओ घट पंडित, गुण पूजके धारा देशे भवता स्वागतम अस्ति। गुण की पूजा करने वाले धारा देश में तुम्हारा स्वागत है। भवान विजयी जाता, तुम विजयी हुए। संतुष्टम जना न को अपि पराजेतुम अर्हति। संतुष्ट व्यक्ति को कोई भी हरा नहीं सकता है। यतो ही संतोष एव पुरुषस्य परम निधानम वर्तते। इसीलिए जो व्यक्ति संतोष प्राप्ति है वही उसका सबसे बड़ा खजाना होता है। एक संतोषी व्यक्ति को कोई भी हरा नहीं सकता है। तो जब तक कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता है तो वो उसका मन भी बेचैन रहता है। लेकिन कभी जब भी किसी व्यक्ति को संतोष की प्राप्ति हो जा सकती है तो वही उसका सबसे बड़ा खजाना माना जाता है। तो इस प्रकार से ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
थैंक यू।